Good morning, students. The topic of today video is memory in a computer system. We already studied about memory in previous classes like 6th, 7th and 8th, but still some information are remaining for all the students. That is why I again make this video related to memory. So let's start this session. CPU needs to have some places where it can hold instructions and data during processing, and once processing is over, it needs a place where it can store the result permanently. CPU को नीड होती है कुछ ऐसी स्पेस की जहाँ पर डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग के समय स्टोर किया जा सके, और जब प्रोसेसिंग ओवर हो जाती है उसके बाद में उस रिजल्ट को परमानेंट स्टोर करने के लिए भी एक प्लेस की नीड होती है. दस देयर आर ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम. इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर टू टाइप की मेमोरी होती है. ठीक है, मेमोरी की नीड क्यों होती है? सीपीयू को अपने डेटा को होल्ड करने के लिए या स्टोर करने के लिए. ठीक है, वो टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है. यहाँ पर प्रोसेसिंग की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत टाइप हो गई है, वो आप करेक्ट कर लेना. सो फर्स्ट मेमोरी, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी. देखिए, इसी मेन मेमोरी के तीन नेम हो गए: मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी. द मेमोरी that holds data and instructions during processing, it is टेम्पररी मेमोरी. एक ऐसी मेमोरी जो कि प्रोसेसिंग के समय डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखती है, और इसी मेमोरी को अपन टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं. रीज़न ये कि क्योंकि ये उस डेटा को ओनली कुछ समय के लिए स्टोर करके रखती है. सेकेंड, ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी. ऑक्सिलरी मेमोरी दैट मीन्स सहायक मेमोरी, सेकेंडरी मतलब सेकेंड नंबर वाली मेमोरी, और एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगने वाली मेमोरी. द मेमोरी दैट कैन स्टोर डेटा और फाइल्स फॉर लेटर यूज, दैट इज परमानेंटली. है ना, अभी इसके पहले जो अपन मेमोरी पढ़ी वो थी टेम्पररी मेमोरी, और ये परमानेंटली मतलब जब प्रोसेसिंग ओवर हो जाती है और हम उस डेटा को अगेन यूज़ करने के लिए स्टोर करते हैं. है ना, तो वो यूज़ क्या वो कैसे स्टोर होता है? परमानेंटली. और वो कौन सी मेमोरी में से होता है? या तो परमानेंट मेमोरी में, या सेकेंडरी मेमोरी में, या ऑक्सिलरी मेमोरी में. थोड़ा सा आगे चल के और क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या डिफरेंस है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में. अपन बात करते हैं यूनिट्स ऑफ अ मेमोरी. कंप्यूटर स्टोर एंड प्रोसेस डेटा और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स. आप सभी को पता है कि कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, और वो कौन सी लैंग्वेज होती है? बाइनरी नंबर. और बाइनरी नंबर कौन से फॉर्म में होता है? 0 एंड 1 के फॉर्म में. ठीक है, इसी को अपन मशीनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं. तो कंप्यूटर जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसको स्टोर करता है, वो कौन से फॉर्म में करता है? बाइनरी नंबर्स में. अ बाइनरी नंबर इज आइदर अ 0 और अ 1 एंड इज नॉन एज बिट. बाइनरी नंबर हमेशा कौन सा फॉर्म में होता है? या तो 0 होगा या 1 में होगा, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक बीट बोलते हैं, विच इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर बाइनरी डिजिट, जो कि बाइनरी डिजिट का सबसे शॉर्ट फॉर्म होता है. और बीट ही सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर. ओके, अ बीट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी. A bigger unit is a byte, which is a group of 8 bits. बीट से थोड़ी सी बड़ी अगर हम बात करें मेमोरी की यूनिट, तो कौन सी होती है? बाइट होती है, जो कितने बीट से मिलकर बनी होती है? 8 बिट्स से. बट बाइट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्मॉल मेमोरी यूनिट. लेकिन बाइट भी कोई ज़्यादा बड़ी मेमोरी यूनिट नहीं है, वो भी उसी टाइप से छोटी मेमोरी यूनिट है. देयर आर bigger units of memory also,
लेट अस हैव अ लुक एट ऑल यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अब इससे बड़ी बड़ी मेमोरी होती है, यूनिट्स होती है मेमोरी की, तो हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी यूनिट्स होती है। इस पिक्चर में शो है यूनिट, शॉर्ट नेम एंड फुल नेम। ओके, सो फर्स्ट एंड वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मेमोरी इज 1 बिट। ओके, उसका शॉर्ट नेम क्या है, बिट, और फुल नेम हम उसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। सेकेंड थिंग, 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट। अभी हमने पढ़ा था ना कि 8 बिट का ग्रुप मिलके क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। एज इट इज 1024 बाइट्स, दैट मीन्स 1024 बाइट्स इज इक्वल्स टू 1 KB। 1024 बाइट्स मिलकर 1 KB बनता है, और KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। ओके, आपने देखी होगी KB की स्पीड आती है अपने कंप्यूटर में या मोबाइल के अंदर जब भी अपन इंटरनेट का यूज़ करते हैं, KB और MB की स्पीड आती है। ठीक है, वही यही वाली स्पीड होती है। हम 1024 को लिख सकते हैं 2 to power 10। ओके, 2 को 10 टाइम अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1024। ओके, एज इट इज़ 1024 KB, दैट मीन्स किलोबाइट, इज इक्वल्स टू 1 MB। KB से बड़ी यूनिट कौन सी होती है, MB होती है। MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट। अगेन 1024 MB मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 GB। GB दैट मीन्स गीगाबाइट। अगेन 1024 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 TB। TB दैट मीन्स टेराबाइट। अगेन 1024 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1 PB। PB that means petabyte. Next 1024 PB that means petabyte is equals to 1 EB. EB that means exabyte. और इसके बाद की भी एक और यूनिट होती है 1024 EB is equals to 1 YB that means योटाबाइट। हमें वहाँ तक जाने की नीड नहीं है, हम टेराबाइट पेटाबाइट तक भी अगर हमें सारी मेमोरी या यूनिट्स लर्न रहती है तो हमारे लिए सफिशिएंट है। ओके, तो ये आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और इसको अच्छे से समझ लेना कि कितने बाइट्स, कितने बीट्स, कितने KB, MB, GB, TB मिलकर अपनी नेक्स्ट मेमोरी को बनाते हैं। सो हम बात करते हैं सबसे पहले मेन मेमोरी की। सो नाउ यू कैन know that all computers have main or internal memory to store programs and data while computer is running। आप सभी को पता चल चुका है कि जितने भी कंप्यूटर है उन सभी के अंदर एक मेन मेमोरी होती है या इंटरनल मेमोरी होती है। क्या के लिए होती है, उसके अंदर जितने प्रोग्राम्स और डेटा है जो चल रहे हैं उनको स्टोर करने के लिए। द मेन मेमोरी ऑल्सो हैज़ 2 सब टाइप्स। तो अपनी जो मेन मेमोरी है वो भी 2 टाइप की होती है, नंबर 1 रोम, नंबर 2 रैम। ROM that means read only memory। ROM का फुल फॉर्म read only memory, and RAM that means random access memory। क्लियर, फुल फॉर्म याद कर लेना। read only memory, in this memory information once stored remains fixed, that is it cannot be changed। इस मेमोरी में क्या होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने एक बार स्टोर की है या कंप्यूटर ने स्टोर की है उसके बाद वह फिक्स हो जाती है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता। सो रोम कैन ओनली बी रीड एंड यूज, इसीलिए हम रोम को बोलते हैं कि केवल हम उसे रीड कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज्ड और रिटर्न ऑन टू, हम उसके अंदर ना कोई चेंज कर सकते हैं ना ही वापस से हम लिख सकते हैं। Generally, ROM contains a set of startup instructions, that is what to do when a computer is turned on। ROM के अंदर कुछ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी कंटेन करते हैं या रहते हैं जो कि ये बताते हैं कि जब कंप्यूटर टर्न ऑन होगा उस समय हमें क्या करना है। ओके, सेकेंड बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की। The internal memory that can be read from as well as written to is called RAM। That is random access memory। एक ऐसी इंटरनल मेमोरी जिसको हम रीड भी कर सकते हैं
और रीड करने के साथ साथ उसके अंदर हम राइट भी कर सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं रैम, दैट मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। When people talk about computer memory in connection with computer, they usually mean the RAM. जब भी लोग कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं या मेमोरी को कंप्यूटर से कनेक्ट करने की बात करते हैं, वो किसकी बात करते हैं? हमेशा रैम की। नॉर्मली हमें एज ए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमने एक पेन ड्राइव कनेक्ट की है ना, तो पेन ड्राइव हमारी क्या हो गई? एक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई। रीज़न, हम उसके अंदर से किसी भी फाइल को ओपन करके उसके अंदर उसको रीड भी कर सकते हैं एंड उसको राइट भी कर सकते हैं। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, एक छोटा सा यहाँ पर मिस्टेक रह गया है कि रैम एंड रोम लिखना यहाँ पर थोड़ा सा स्किप हो चुका है, तो आप लिख लीजिएगा डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। सो फर्स्ट डिफरेंस चलते हैं फुल नेम। फुल नेम रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। डेफिनेशन, RAM is a full form of data storage that can be accessed randomly at any time in any order by CPU. RAM एक ऐसा डेटा स्टोरेज का फॉर्म है जिसको कभी भी एक्सेस किया जा सकता है, रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है किसी भी टाइम पे किसी भी ऑर्डर में। और किसके द्वारा ये किया जाता है डेटा स्टोरेज? CPU के थ्रू। एंड ROM is also a form of data storage that generally stores hardwired instructions for the computer to start initially। जबकि रोम भी एक डेटा स्टोरेज का फॉर्म ही होता है, लेकिन उसका यूज़ हम जो हार्डवायर इंस्ट्रक्शंस है जो कि सर्किट के अंदर स्टोर होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस, उनको स्टोर करने के लिए जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है, इनिशियली शुरुआत से स्टार्ट होता है, उस समय उनका यूज़ किया जाता है। Alterations, RAM content can be changed or altered as and when required। RAM के कंटेंट को हम कभी भी चेंज भी कर सकते हैं, अल्टर भी कर सकते हैं। अल्टर दैट मीन्स चेंज करना, है ना, जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। रोम कैन नॉट बी इजीली अल्टर्ड और रीप्रोग्राम, जबकि हम रोम को उसके अंदर से चेंजेस नहीं कर सकते हैं और उसके प्रोग्राम को भी अगेन चेंज नहीं कर सकते हैं। Use, RAM allows the computer to read data quickly to run applications। एप्लीकेशंस को रन करने के लिए रैम जो है वो कंप्यूटर को जल्दी से अलाउ कर देता है कि आप उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं या उस एप्लीकेशन को रीड कर सकते हैं। रोम स्टोर्स द प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू इनिशियली बूट द कंप्यूटर और रीबूट द कंप्यूटर। जबकि रोम अगर किसी प्रोग्राम को स्टोर करता है तो उसको रिक्वायरमेंट होती है कि या तो हम उसको बूट करें या रीबूट करें। अब शायद आपको पता होगा कि बूटिंग क्या होता है या रीबूट क्या होता है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम कंप्यूटर को फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं, जब कंप्यूटर पूरा स्विच ऑफ होता है और हम उसे स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारी प्रोसेस होती है बूटिंग प्रोसेस, इसीलिए उसको हम बोलते हैं बूट। और यदि हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में रीबूट। क्लियर? ऑपरेशंस सपोर्टेड, इट अलाउज रीडिंग एंड राइटिंग। मैंने भी आपको बताया था ना कि रैम के अंदर हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, जबकि रोम को हम केवल रीड कर सकते हैं। वोलेटिलिटी, रैम इज वोलेटाइल, दैट इज इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट when the device is powered off। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब ये कि जब भी हमारा कंप्यूटर को हम बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो उसके अंदर जितना डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है, दैट मीन्स वो गायब हो जाता है। एंड रोम, इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दैट इज इट्स कंटेंट आर रिटेन्ड इवन व्हेन द डिवाइस इज पावर ऑफ। जबकि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसके अंदर उसके जो कंटेंट होते हैं अगर डिवाइस बंद भी हो जाए उसके बाद में भी उसके अंदर सेव रहते हैं, और जब भी हम उस डिवाइस को ऑन करेंगे उसके अंदर से हमें वापस से वह डेटा मिल जाएगा।
size larger than ROM can be up to some gigabytes। जो रैम की जो साइज़ है वो रोम से ज़्यादा हो सकती है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वह जीबीज़ के फॉर्म से बड़ी होती है। ओके, एंड रोम smaller but large enough to hold basic instructions is up to some megabytes। रोम का जो साइज़ होती है वो छोटी होती है, लेकिन वो इनफ साइज़ होती है कि किसी भी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सके मेगाबाइट के फॉर्म में, क्योंकि मेगाबाइट छोटा होता है, जीबी बड़ा होता है। स्पीड रैम चिप्स कैन रीड डेटा ट्रांसफ़र देन रोम। रैम जो चिप है उसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र उसके हम डेटा को जल्दी रीड कर सकते हैं, फास्टर रीड कर सकते हैं। एंड रोम इज स्लोअर एज कम्पेयर्ड टू रैम, जबकि रोम थोड़ा सा रैम के कंपेयर में थोड़ा छोटा है। ठीक है, सो एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। सेकेंड, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मेमोरी। थर्ड, व्हाट इज बाइनरी नंबर। फोर्थ, व्हाट इज बिट। फिफ्थ, व्हाट इज बाइट। सिक्स, राइट ऑल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। सेवंथ, राइट डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन आपको सेंड करता हूं तो उस समय आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स केवल उसके नेम लिखकर और मुझे सेंड कर देते हैं होमवर्क। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि डिस्क्राइब दैट मीन्स जितने भी उसके टाइप्स हैं उनको डिस्क्राइब करना है हमें, नेम तो लिखना ही है, उसके साथ में उसके अंदर 2 से 3 लाइन का एक एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, रैम से रिलेटेड, रोम से रिलेटेड या मेमोरी से रिलेटेड, तो आप कल की जो हमारी डाउट क्लासेस है उसके अंदर कनेक्ट होकर और आपकी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं।